लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो या फाइनेंशियल गोल हो, उसके लिए म्यूचुअल फंड्स बहुत ही बढ़िया माने जा सकते हैं। साथ ही यदि कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर रहा है, तो वहां पर उसका पहला जो बड़ा टारगेट होता है वो 1 करोड़ का होता है। तो दोस्तों, यदि आप 12,000 रुपए की मंथली SIP 10% स्टेप अप के साथ में शुरू करते हैं, और वहां पर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें 12% के एवरेज रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर लगभग 15 साल के बाद में हमारी मेच्योरिटी 1 करोड़ की हो जाएगी। साथ ही यदि आपका SIP अमाउंट ज़्यादा है, तो आप इसे और भी जल्दी अचीव कर सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप मार्केट में टिके रहें, वह भी अच्छे म्यूचुअल फंड्स के साथ में। क्योंकि दोस्तों, यदि आप किसी गलत फंड का सिलेक्शन कर लेते हैं और उसे टाइम से रिव्यू नहीं करते, तो आप अपने गोल को मिस कर सकते हैं। इसी वजह से आपको अपनी रिक्वायरमेंट और रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग ही फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको इन 6 कैटेगरीज के तीन तीन बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा, जो कि प्रेजेंट टाइम में एक बिगिनर के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प हो सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं पहली कैटेगरी की, जो कि है फ्लेक्सी कैप फंड्स की। दोस्तों, इस कैटेगरी में फंड मैनेजर को स्टॉक सिलेक्शन को लेकर पूरी आज़ादी होती है। वह किसी भी मार्केट कैप वाली कंपनीज में बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के इन्वेस्ट कर सकता है। इसी वजह से ये कैटेगरी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है, खास तौर पे लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर यहाँ पर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मुझे म्यूचुअल फंड चुनने हो, तो वहाँ पर मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड या बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड्स में से एक को चुनूंगा। जहाँ पर पराग पारिक एंड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ऑलरेडी रेपुटेड एंड एस्टेब्लिश्ड फंड है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एक इमर्जिंग फंड है। अगर यहाँ पर इन तीनों फंड्स के CAGR रिटर्न्स को देखें, तो लास्ट 10 ईयर्स में पराग पारिक के रिटर्न 17.83% है, HDFC के ये 16.72% है। जहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्च हुए 10 साल का समय नहीं हुआ है। लास्ट 5 ईयर्स में पराग पारिक के रिटर्न्स 14.75% है, HDFC के ये 18.68% है और बैंक ऑफ इंडिया के ये 18.09% है। लास्ट 3 ईयर्स में पराग पारिक के रिटर्न्स को देखें, तो ये 15.03% है, HDFC के ये 18.08% है और बैंक ऑफ इंडिया के ये 22.65% है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में देखें, तो यहाँ पर पराग पारिक एंड HDFC के रिटर्न्स कुछ खास नहीं है। हालांकि यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया ने 10.10% के बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। यहाँ पर दोस्तों, पराग पारिक एंड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड दोनों ही वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाले फंड्स हैं, जबकि बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एक एग्रेसिव फंड है। चलिए, ये तो बात हो गई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। अब बात करते हैं मिड कैप फंड्स की। इस कैटेगरी का जो मेजर इन्वेस्टमेंट होता है वो मिड साइज वाली कंपनीज में होता है। यहाँ पर भी ग्रोथ की काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज होती है। साथ ही ये जो कैटेगरी होती है, इसका फंड पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को बूस्ट करने का काफ़ी अच्छे से काम करता है। इस कैटेगरी में मैंने इडलवाइस मिड कैप फंड, HSBC मिड कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड को चुना है, जो कि काफ़ी बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। अगर यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें, तो ये इडलवाइस के 19.91% है, HSBC के 18.46% है और ICICI के 17.86% है। तो यहाँ पर 10 सालों के पीरियड में तीनों फंड्स के रिटर्न्स बढ़िया हैं, जहाँ पर इडलवाइस का फंड लीड कर रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में इडलवाइस के रिटर्न्स 20.56% है, HSBC के 20.32% है और ICICI के ये 19.18% है। तो लास्ट 5 ईयर्स में तीनों फंड्स के रिटर्न्स लगभग एक ही जैसे हैं। लास्ट 3 ईयर्स में यदि रिटर्न्स देखें, तो ये इडलवाइस के 24.16% है, HSBC के 27.63% है और ICICI के 25.02% है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें, तो ये इडलवाइस के 5.83% है, HSBC के 17.54% है और ICICI के 12.08% है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन तीनों मिड कैप फंड्स का एक बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है और इन तीनों फंड्स ने लगातार बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। जहां पर इन तीनों फंड्स में से ICICI एंड HSBC थोड़े एग्रेसिव फंड है, जबकि इडलवाइस मिड कैप फंड थोड़ा स्टेबल फंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड की। इस प्रकार की कैटेगरी में हमें लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों प्रकार की कंपनीज का मिनिमम 35% का एलोकेशन देखने को मिल जाता है। डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट और ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए ये कैटेगरी भी एक बहुत ही बढ़िया विकल्प बन जाती है। इस कैटेगरी में मैंने मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड को चुना है। अगर इनके लास्ट 10 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स को देखें, तो बंधन के ये 17.02% है, ICICI के 16.34% है,
लास्ट 5 ईयर्स में मोतीलाल के रिटर्न्स को देखें तो ये 20.87% है, बंधन के 18.55% है और आईसीआईसीआई के 18.65% है। लास्ट 3 ईयर्स में मोतीलाल के रिटर्न्स को देखें तो ये 24.12% है, बंधन के ये 21.34% है और आईसीआईसीआई के 18.40% है। वहीं पर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो मोतीलाल के ये 6.22% है, बंधन के ये 5.95% है और आईसीआईसीआई के ये 3.08% है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो मोतीलाल और बंधन दोनों ग्रोथ फंड्स है, जबकि आईसीआईसीआई का फंड बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाला फंड है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर तीनों फंड्स ही एसआईपी के लिए बहुत ही शानदार विकल्प बन जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स की। ये जो कैटेगरी होती है इसमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों प्रकार की मार्केट कैप वाली कंपनीज का एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस मिल जाता है। मतलब कि यहाँ पर इन तीनों कैटेगरीज में मिनिमम 25% का एलोकेशन हमेशा रखना मैंडेटरी होता है। सो यहाँ पर हमें एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन तो देखने को मिलता ही है और साथ ही यहाँ पर थोड़ी रिस्क भी मैनेज हो जाती है। इसी वजह से जो इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में ओनली 1-2 फंड्स ही रखना चाहते हैं उनके लिए मल्टी कैप फंड मस्ट बन जाते हैं। यहाँ पर इस कैटेगरी में मैंने निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड और कोटक मल्टी कैप फंड को सिलेक्ट किया है। जहाँ पर यदि इनके सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में निप्पॉन के रिटर्न्स 15.42% है, आईसीआईसीआई के 15.65% है, जबकि यहाँ पर कोटक का फंड इन दोनों फंड्स के मुकाबले काफ़ी नया फंड है। लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो निप्पॉन के ये 19.25% है और आईसीआईसीआई के 17.25% है। लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो निप्पॉन के ये 16.62% है, आईसीआईसीआई के 18.98% है और कोटक के ये 21.02% है। जहां पर इसकी पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक भी है। वहीं पर लास्ट 1 ईयर में देखें तो निप्पॉन के ये 0.98% है, आईसीआईसीआई के 7.16% है और कोटक के ये 7.07% है। दोस्तों यहाँ पर कोटक का फंड एक हाई बीटा फंड है, जबकि आईसीआईसीआई एंड निप्पॉन लो बीटा फंड्स हैं। लेकिन ओवरऑल ये तीनों फंड्स ही लॉन्ग टर्म एसआईपी के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं मल्टी एसेट फंड्स की। जैसा कि इस कैटेगरी के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें मल्टीपल एसेट क्लास का पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है, जिसमें कि इक्विटी, डेट, कमोडिटीज एंड रियल एस्टेट का एक्सपोजर भी देखने को मिल सकता है। इसी वजह से यदि किसी भी इन्वेस्टर को डाइवर्सिफिकेशन विद गुड रिस्क मैनेजमेंट चाहिए तो वहां पर इस प्रकार के फंड्स को देखा जा सकता है। इस कैटेगरी में मैंने निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, कोंट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को चुना है। यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स में कोंट के रिटर्न्स 19.33% है, आईसीआईसीआई के 16.36% है। लास्ट 5 ईयर्स में निप्पॉन के रिटर्न्स को देखें तो ये 16.69% है, कोंट के ये 20.96% है और आईसीआईसीआई के 18.30% है। लास्ट 3 ईयर्स में निप्पॉन के रिटर्न्स को देखें तो ये 20.34% है, कोंट के ये 24.81% है और आईसीआईसीआई के 17.24% है। वहीं पर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो निप्पॉन के ये 15.47% है, कोंट के ये 21.23% है और आईसीआईसीआई के ये 7.58% है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको निप्पॉन में लगभग सभी एसेट क्लास का बेनिफिट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कि इंटरनेशनल मार्केट की कुछ कंपनीज भी शामिल है। दूसरी ओर कोंट एंड आईसीआईसीआई भी काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देते हैं एंड कंसिस्टेंटली बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स भी बनाकर दे रहे हैं। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड्स को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं, जिसमें कि आप फंड सिलेक्शन, पोर्टफोलियो रिव्यू एंड म्यूचुअल फंड के सभी एस्पेक्ट्स को समझना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फाइनली बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की। ये कैटेगरी अपने हाई रिटर्न्स की वजह से निवेशकों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी होती है, क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर अपना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही करता है, जहाँ पर रिस्क की मात्रा एंड वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई हो सकती है। सो इसी वजह से इस कैटेगरी में हमें सोच समझ कर ही फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। तो दोस्तों इस कैटेगरी में मैंने प्रेजेंट टाइम के लिए बंधन स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को चुना है। जहां पर यदि इनके सीएजीआर को देखें तो बंधन के ये लास्ट 5 ईयर्स में 21.65% है, इन्वेस्को के 21.85% है, जबकि मोतीलाल का फंड थोड़ा नया फंड है। अगर लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये बंधन के 29.12% है, इन्वेस्को के 25.77% है। वहीं पर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो बंधन के ये 7.70% है,
इन्वेस्को के 12.09% है और मोतीलाल के ये 15.66% है। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल एक नया फंड है जो कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। लेकिन ये फंड काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप मोतीलाल एंड बंधन का कंपैरिजन इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 6 कैटेगरीज के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।